बिहार वासियों को, देशवासियों को, बहुजन समाज में जन्मे जितने हमारे जो लोग हैं, सबको मैं यही नम्र निवेदन करता हूँ, 12 अक्टूबर को आप लोग लाखों की संख्या में तन मन धन से इस कार्यक्रम में शरीक हो। आए, हम बुलावा देते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। अशोक विजयादशमी धम्म दीक्षा समारोह जो है दशहरा के ही दिन जो है पड़ता है, इसलिए कि उसी दिन सम्राट अशोक ने अपना धम्म दीक्षा लिए थे, इसलिए हम लोग मनाते हैं। आज धर्म को उजागर करने के लिए, आज बौद्ध धर्म को हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र से चलकर जो है या हम लोग बिहार में आ चुके हैं। हम लोग किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को हम लोग बुलाएंगे, उसमें धम्म दीक्षा लेंगे। हाँ, हम धम्म दीक्षा दिलाएंगे कि चाहे इसका प्रचार प्रसार खास करके ये शाहाबाद में ही गूंज जाए, इसे तो पूरे बिहार भारत में गूंजेगा। ये मेरा नंबर है 7488985581। ये गूगल पे और पे फोन नंबर भी है, इस पे जो धम दान देना चाहते हैं दे देंगे, और हम आप लोग को अकाउंट नंबर दे देते हैं, पे फोन नंबर का जो स्कैनर है वो भी दे देते हैं, आप लोग लगा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तन मन धन देकर इस कार्यक्रम में शामिल होना है, और दिल से खुशी से जो धम दान है आप लोग जरूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। तथागत नगर ग्राम पोस्ट काउंसिल थाना नवानगर जिला बक्सर ये बुद्ध विहार है। और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी आए हुए हमारे बहुजन समाज की मीडिया हैं, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साधुवाद करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर सब बहुजन मीडिया उपासक उपासिकाएं आए हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़िए, हम लोग आप लोग के साथ है और हमेशा आशीर्वाद रहेगा। और आज का जो मीटिंग है, जो आने वाले 12 अक्टूबर धम्म विजयदशमी, महान सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन सब बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह मेला का आयोजन हम लोग किए हैं बड़े पैमाने पे, जिसमें 50,000 धम्म दीक्षा ये बुद्ध विहार स्टेडियम में, ये बाजू में स्टेडियम है, यहाँ हम 50,000 धम्म दीक्षा देने का ऐलान किए हैं और लाखों का संख्या में यहाँ भीड़ होगा। इसके लिए ये कार्यक्रम किस तरह सफल हो, इसके लिए हम लोग मीटिंग रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, आप लोग आए, हम लोग के बात को रखे हैं, इसके लिए तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को, बहुजन समाज में जन्मे जितने हमारे जो लोग हैं, सबको मैं यही नम्र निवेदन करता हूँ, 12 अक्टूबर को आप लोग लाखों की संख्या में तन मन धन से इस कार्यक्रम में शरीक हो। आए, हम बुलावा देते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में जरूर भाग ले, लाखों की संख्या में। और ये अब हम लोग ऐसा एक लोगों को बुलाने का काम करेंगे, जिस तरह भी हम लोग का विचार चल रहा है कमेटी में, जितने बहुजन समाज के, जितने समाज सुधारक हैं या बहुजन समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, गैर राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, सबको हम लोग बुलावा देने का, न्योता देने का काम करेंगे। और कौन आएंगे, आने वाले समय में आप लोगों को मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगा, सबको मिलेगा। आज का मीटिंग लगाने का यही उद्देश्य है, और किस तरह ये कार्यक्रम सफल हो, उपासक उपासिकाएं जितने बहुजन समाज के लोग हैं, जो अपने महापुरुषों के विचार को फैलाना चाहते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आइए, तन मन धन के इस मिशन को आप लोग मजबूत करें, सहयोग करें, दान करें। धन्यवाद, साधुवाद। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर भंते जी के माध्यम से, इस स्टूडियो है, बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है, इस बुद्ध विहार के तहत लगभग 6,500 एकड़ के अंदर है वो स्टूडियो जो है। हर बार सम्राट अशोक का विजयदशमी का बहुत सारे कार्यक्रम होते रहती है, तो विजयदशमी का आज हम लोगों ने ये बैठक किए हैं कि लगभग 50,000 धम्म दीक्षा यहाँ पर होने जा रहा है। और पूरी बिहार के लोग धम्म दीक्षा लेने के लिए हमारी बातचीत चल रही है। 50,000 से ऊपर लोग धम्म दीक्षा लेंगे विजयदशमी को। उस पर, इस विषय पर लेकर बहुत सारी चर्चाएं सब लोगों से हो चुकी है। और आज हम लोगों ने बहुत सारे विषय चल रही है, हमारे धर्म को दबा दी गई है। आज धर्म को उजागर करने के लिए, आज बौद्ध धर्म को हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र से चलकर जो है या हम लोग बिहार में आ चुके हैं। आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस पर सोचने वाली बात है कि हम लोग एक भारतीय है, आज बौद्ध धर्म को हमारे दबा दी गई है, पूरी विरासत को खत्म किया गया। उस विरासत को हम लोगों ने जगाने का और चलाने का, घुमाने का, दौड़ाने का, फिराने का हमारा काम है। हम अपने लोगों को सब चीजों से सहयोग करने के लिए तैयारी है। नमो बुद्धाय, जय भीम।
आखिर ऐसा क्या होता है कि दशहरा और विजयदशमी एक ही दिन है? देखिए, दशहरा जो शब्द है, ये मनुवादियों का मनगढ़ंत ये त्योहार है। आज जो हम लोग को अशोक सम्राट विजयदशमी जो हम लोग मनाते हैं, सत्य यही है कि उसको रामायण के हिसाब से उसका जाके मार्च में होता है, पूरा होता है। राम के थी है तो काल्पनिक ग्रंथ, लेकिन अगर उसका आगमन होता है तो जाके मार्च अप्रैल में होता है। हमारा जो है अशोक सम्राट देश है, ये अक्टूबर से सितंबर के अंदर में होता है। ये फिक्स है। ये अशोक सम्राट के दिवस जो हम लोग मनाते हैं, यही सत्य है। हमारा सत्य को असत्य कर दिया, असत्य को सत्य कर दिया। इसीलिए हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए कि अपना सत्य को पहचानिए कि आपका सत्य क्या है। आप झूठे मनगढ़ंत खिस्सा कहानी देवी देवता में जो बजे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए और बुद्ध धर्म के जो ये धरती है जहां से खुदाई हो रहा है, बुद्ध ही बुद्ध प्राप्त हो रहा है। ये बुद्ध का धरती है। इसको हिंदू राष्ट्र जो कहता है वो गलत कहता है। असल में ये बुद्ध राष्ट्र पहले था और बुद्ध राष्ट्र के हम लोग मांग करते हैं। और जब तक से बुद्ध राष्ट्र का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हम दीक्षा करते रहेंगे। और दूसरी बात है, एक मिनट ध्यान दीजिए। दूसरी बात है कि हम लोग को 50,000 की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा करना है। हम लोग किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को हम लोग बुलाएंगे, उसमें धम दीक्षा दिलाएंगे कि चाहे इसका प्रचार प्रसार खास करके ये शाहाबाद में ही गूंज जाए, इसे तो पूरे बिहार भारत में गूंजेगा। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता, हम भीम आर्मी 100 आजाद समाज पार्टी के जो बड़े नेता है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम उनको बुलावे। काश कि बार बार पे हो रहा है कि बुलाना है, लेकिन जो पैसे की डिमांड हो रहा है, स्वाभाविक रूप से ये जो संस्था चंदे पर चलती है, तो पैसा हम लोग को जो डिमांड होता है हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो बात यह है कि हम लोग चांदा इकट्ठा करेंगे। अब हम लोग चांदा करेंगे और वो चांदा के जो नंबर दिया जाएगा आप लोग को दे दिया जाएगा कि जो भी जिसको जो है दान स्वरूप जो है उसमें जो भी सपरे उसमें दे देगा। इसके बाद में जो है हम लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता के जो कार्यक्रम कराए। यहाँ पर 50,000 नहीं, ये हम लोग लाखों के भीड़ जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। आज का जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है, मैं भंते प्रज्ञा प्रचार इस बुद्ध विहार नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल काउंसिल का निदेशक हूं और हम लोग हर साल इस बुद्ध विहार के द्वारा धम्म दीक्षा समारोह की करते हैं, धम्म दीक्षा देते हैं, मेला का आयोजन करते हैं। लेकिन सवाल है, इसके पूर्व में पूछा गया कि क्यों भाई दशहरे के रोज आप लोग क्यों मनाते हैं। ये जो जरूरी है कि हमारे महान प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने उसी दिन अपना जो है बौद्ध धम्म दीक्षा का ग्रहण किए थे और इसलिए यहाँ पर जो है अभी भंते जी बताए कि मार्च अप्रैल में पड़ता है, जो मनुवादी द्वारा रचना किया गया है। लेकिन हम लोग का जो सही सटीक जो है धम्म दीक्षा का समारोह विजयादशमी, अशोक विजयादशमी धम्म दीक्षा समारोह जो है दशहरा के ही दिन जो है पड़ता है। इसलिए कि उसी दिन सम्राट अशोक ने अपना धम्म दीक्षा लिए थे, इसलिए हम लोग मनाते हैं। आप लोग जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं दशहरा के दिन क्यों किया जाता है, ये दशहरा नहीं, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का ही नाम को लुप्त करके ये दशहरा शब्द लाया गया है। 10 यानी 10, हारा मतलब हराने वाला। छल कपट से महापद्म से लेके राजा विद्रोह तक 10 बौद्ध राजाओं को छल कपट से मारा गया, इसलिए रावण का 10 सिर बताया जाता है। वो दशहरा हत्या करता है, वो दशहरा नहीं है। हमारे लोगों को इतिहास को मिटाने के नाम पर ये दशहरा लाया गया। विषय ये नहीं है
धम्म विजयदशमी सम्राट अशोका ने विजयदशमी के दिन तलवार फेंक के बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया था। इतिहास ये एक है। और दूसरा इतिहास है, उसी दिन बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ ये धम्म दीक्षा लिया था। SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज मूल निवासी के लोगों के साथ ये बाबा साहब बौद्ध बन गए, हिंदू नहीं रहे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसीलिए मानवता जितने मानव जाति के लोग हैं सबको हम लोग बुद्धिमान बना देंगे। बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग कौंसर बुद्ध विहार नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले 50,000 धम्म दीक्षा का ऐलान हर साल हम लोग करते रहते हैं। 50,000, 1 लाख, आने वाले 5 लाख भी हम लोग करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सभी लोगों को नम्र निवेदन करते आइए। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का। मेरा मोबाइल नंबर है 7488985581। ये मेरा नंबर है 74 88 98 55 81। ये गूगल पे और पे फोन नंबर भी है। इस पे जो धम्म दान देना चाहते हैं दे देंगे, और हम आप लोग को अकाउंट नंबर दे देते हैं। पे फोन नंबर का जो स्कैनर है वो भी दे देते हैं, आप लोग लगा दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तन मन धन देकर इस कार्यक्रम में शामिल होना है। और दिल से खुशी से जो धम्म दान है आप लोग जरूर करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। उपासक उपासिकाएं जितने हमारे बहुजन समाज के जो शुभ चिंतक है, चाहते हैं देश में क्रांति हो, भारत बौद्धमय हो, वो लोग आप लोग दिलों दिमागों से आप लोग हम लोग को साथ दीजिए। हम लोग दिन दुना रात चौगुना अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।